जंगल की तरह ही पानी में भी एक अलग दुनिया बसती है, जहाँ के कायदे कानून बाहरी दुनिया से बेहद अलग होते हैं। लेकिन एक नियम है जो दुनिया में मौजूद हर जीवन के लिए एक जैसा है। ये नियम है सर्वाइवल का। हालांकि मरीन वर्ल्ड एक अनोखी दुनिया है जिसके बारे में हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन वहाँ भी मौजूद जीवों का सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखा जाता है और इसी नियम के चलते वहाँ भी हमें ताकत और अपना दबदबा मनवाने के लिए लड़ाई देखनी पड़ती है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि मरीन लाइफ में शार्क या व्हेल जैसे जानवरों का ही राज होता है, लेकिन आज हम जिस जीव से आपको मिलवाने वाले हैं वो फूड चेन की टॉप प्रीडेटर है। यह फिश एक बड़े से मुंह और काफी शार्प दांतों के साथ कोरल्स में छिपकर शिकार करती है और एक ही बार में अपने शिकार को चारों खाने चित कर देती है। हम बात कर रहे हैं मोरी इल्स की। आज हम आपको इस जीव के बारे में बताएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि समुद्र की दुनिया में ये क्या क्या करने में सक्षम है। 3 मीटर लंबी मोरी इल्स काफी आक्रामक स्वभाव की मछली है। ये काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है और कब किससे दुश्मनी पाल ले इसका कोई पता नहीं चलता। मोरी इल्स की प्रजाति इल्स की फैमिली से संबंध रखती है। समुद्र में इसकी 200 से ज्यादा प्रजातियां अस्तित्व में है और सभी प्रजातियां अपने एग्रेसिव बिहेवियर और अजब गजब शारीरिक बनावट के लिए मशहूर है। ये मछली एक खौफनाक शिकारी है जिसके ज्यादातर फीचर जहरीले सांपों से मेल खाते हैं। उदाहरण के तौर पर मछली होने के बाद भी इनका शरीर सांप की तरह लंबा होता है। ये लंबा शरीर इन्हें पानी में आसानी से मूव करने की ताकत देता है और संकरी से संकरी जगह में इन्हें छिपकर शिकार करने की ताकत भी देता है। दरअसल इनके शरीर के बाहरी हिस्से में म्यूकस होता है जो इनके शरीर को फिसलन भरा बनाता है। एक बड़े मुंह और भयानक आंखों के साथ ये मछली अपने शिकार को भी काफी डरावनी प्रतीत होती है। समुद्र में अगर आप इस मछली को अचानक देख लें तो आपका डरना भी लाजमी है। अलग अलग रंगों में पाई जाने वाली ये ईल मछली हालांकि सांप के रिश्तेदार जैसी दिखाई देती है, लेकिन आपको बता दें कि उनके साथ इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मोरी इल्स और सांप के बीच 36 का आंकड़ा है। आप खुद ही देख लीजिए कि ये सांप किस तरह मोरी इल्स को अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पहले ही उसे निगलना शुरू कर चुका है, लेकिन इतनी बड़ी मछली को निगलना इसके बस की बात नहीं है। आकार में मोरी ईल काफी लंबी है, ऐसे में इसे निगलने की गलती सींचने को काफी भारी पड़ सकती है। अब ये सांप ईल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। भाई मानना पड़ेगा कि इसकी किस्मत अच्छी थी जो हमले में जान बच गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा किस्मत आपका साथ नहीं देती। अब जरा इस वीडियो को देखिए जहां एक लंबा सांप इंच बाय इंच ईल को निगल रहा है। हालांकि इनके बीच का यह द्वंद काफी लंबा चलता है, लेकिन आखिर में जीत सांप की ही होने लगती है। ये सांप बड़ी ही बेरहमी से पूरी ईल को जिंदा निकल जाता है। ये क्लिप देखने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सांप के समक्ष सभी ईल्स का यही हाल होता है तो आप जल्दी ही डिसअपॉइंट होने वाले हैं। अगर वो सांप जायंट मोरी ईल से मिलता तो परिणाम शायद बेहद अलग होता। जायंट मोरी इल्स ईल्स फैमिली की सबसे बड़ी और भयानक प्रजाति है। यह लंबाई में 10 फीट तक बढ़ती है और सांपों का काम तमाम करना इसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समुद्री सांप ज्यादातर 3 फीट तक ही बढ़ते हैं। इतने बड़े आकार के होने के बाद भी यह मछली छिपकर रहना और शिकार करना पसंद करती है। आप जायंट मोरी इल्स को समुद्र में 150 फीट की गहराई में पा सकते हैं। इनका वजन 30 केजी तक हो सकता है। आमतौर पर यह रेड सी या फिर मेडिटेरियन सी के इलाकों में पाई जाती हैं। जायंट मोरी इल्स की खासियत है कि इसका सर काफी बड़ा होता है। शरीर का रंग ब्राउन और लाइट येलो ज्यादातर होता है। इसकी त्वचा पर लाइट काले धब्बे होते हैं जिसकी वजह से इनका रंग लेपर्ड से मेल खाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव ज्यादातर रात को अकेले शिकार करना पसंद करती है और समय आने पर शार्क जैसी खौफनाक मछलियों से भी भिड़ जाती हैं। ऐसे एक बैटल ऑफ की आपको हम वीडियो दिखाते हैं जहां इस जीव ने एम्बुश शार्क की पूंछ को जबरदस्ती पकड़ा है। इसने अपने नुकीले दांत इसकी पूंछ में गड़ा दिए हैं। शार्क खुद की पूंछ को आजाद करने के लिए दोहरा हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे से किए गए इस हमले का जवाब देना आसान नहीं है। आखिर में लड़ाई को खात्मे की ओर ले जाते हुए मोरी इल्स एक ट्रिकी मूव अपनाती है और शार्क को भागने से रोकने के लिए ये उसे सर से निगलना शुरू कर देती है। ये सुनने में काफी शॉकिंग लगता है कि समुद्र की दुनिया में ऐसी भी कोई मछली है जो शार्क पर हमला करके उसे खाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि शार्क आकार में छोटी है, लेकिन ये क्लिप मोरी इल्स की हिम्मत और साहस को बयां करती है। हम सभी जानते हैं कि शार्क एक रियल फाइटर की तरह बैटल ऑफ करती है और जब बात इसकी जान पर आती है तो ये आखिर तक लड़ाई लड़ती है। तभी तो लाख कोशिश करने के बाद भी आखिर में ये खुद को मोरी इल्स की पकड़ से आजाद करने में सफल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मोरी इल्स हमेशा ही शार्क को अपनी ताकत के नीचे दबाती है, कभी कभी इन्हें भी शिकस्त खानी पड़ती है। इस क्लिप में मोरी इल्स आराम फरमा रही हैं, लेकिन अचानक शार्क दुश्मनी निभाते हुए ईल पर हमला करती है। इस बार शुरुआत भले ही शार्क की तरफ से हो, लेकिन उकसाने पर ईल भी शार्क को कई बार बाइट करती है और इन दोनों के बीच अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन साइज के चलते शार्क यहाँ आसानी से जीत जाती है और ईल को अपनी जान गंवानी पड़ती है।
मोरी इल्स अपने फूड को लेकर बिल्कुल चूजी नहीं है। मरीन वर्ल्ड में इसे जो हाथ लगता है ये उसे खा लेती हैं। छोटी मछलियों से लेकर बड़े शिकारियों तक इन्हें हर तरह का शिकार खाने में मजा आता है। छोटे शिकार को ये आसानी से निगल जाती हैं, लेकिन बड़े शिकार को ये कोरल रीफ में ले जाकर पीसेस में खाना पसंद करती हैं, क्योंकि बड़े शिकार को निगलना इनके बस की नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां इसने ऑक्टोपस को अपना शिकार के रूप में चुना है। ये पहले उसे बाइट करता है और फिर फाड़कर उसके टुकड़े खाना शुरू कर देता है। ऐसा करने से इसे अपने शिकार को खाने में आसानी होती है। दोस्तों, यहाँ हमें बुरा ऑक्टोपस के लिए जरूर लग रहा है, क्योंकि इसे बड़ी ही दर्दनाक मौत मिली है, लेकिन इल्स के खिलाफ सभी ऑक्टोपस इसी तरह की मौत को गले नहीं लगाते। कुछ खुद को बचाने के लिए उनका अपना तरीका अपनाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए। ऑक्टोपस और ईल में जंग छिड़ी हुई है। ईल ऑक्टोपस को एक बार फिर से बाइट करके चीरने की कोशिश करती है, लेकिन ये जीव अपने सेल्फ डिफेंस में कॉस्टिक इंक को रिलीज करता है। आपको बता दें कि इस इंक का शिकारियों पर पैरालाइजिंग इफेक्ट होता है, जिससे प्रेडेटर्स के सभी ऑर्गन्स पैरालाइज हो जाते हैं और ऑक्टोपस को वहां से भागने का समय मिल जाता है। ये तरकीब हमेशा शिकारियों पर काम करती है। इस लिक्विड के रिलीज होते ही शिकारी अपने सेंस ऑफ स्मेल को 1 से 2 घंटे के लिए खो देते हैं, जैसा इस ईल के साथ भी हो रहा है। अपने आप को बचाने का एक ऐसा फीचर पफर फिश के पास भी होता है। इस क्लिप में मोरी ईल अपने शिकार का इंतजार कर रही है, तभी तैरते हुए पफर फिश ईल के कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाती है और सटीक मौके पर ईल फिश को अपने जबड़ों में दबा लेती है। जब लगता है कि इस नन्ही सी मछली की जान का बचना मुश्किल है, तभी पफर फिश अपने शरीर को फुलाना शुरू कर देती है और चंद सेकंड्स में ही बॉल का आकार ले लेती है। हालांकि मोरी ईल्स अपने इस शिकार से हाथ नहीं धोना चाहती, लेकिन इस जहरीली मछली को शिकार बनाना आसान नहीं है। आखिर में ये छोटी सी मछली इस फीचर के चलते खुद को इस मुसीबत से बचा लेती है। दोस्तों, अपने शिकार को काबू में करने के लिए प्रकृति ने मोरी ईल्स को 2 मजबूत जबड़ों से नवाजा है, जिसमें कई नुकीले शार्प दांत हैं। इसके नीचे के दांत तो बाकी मछलियों की तरह शार्प हैं, लेकिन ऊपर वाले दांत थोड़े एडवांस्ड हैं। दरअसल ये सामने वाले सेट से शिकार को दबोचने का काम करती है, जबकि मुंह में पीछे की तरफ छिपे हुए दांतों से उन्हें खाने का काम करती है। इसके हमले से कई जीव डरते हैं, खासतौर पर स्क्वैड। इस क्लिप में एक स्क्वैड खुद के रक्षण के लिए नदी के किनारे पर आया है। कैमरे में कैद हुआ ये इवेंट बताता है कि कैसे मोरी ईल्स स्क्वैड पर पीछे से हमला करती है। ये जीव खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। पहले ईल से भले ही ये खुद को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन दूसरी ईल इसे अपनी पकड़ में ले लेती है और इसी के साथ स्क्वैड का मरना तय हो जाता है। ईल्स की अपनी ही प्रजाति में हमें कई प्रतिद्वंदी देखने को मिलते हैं। जब 2 ईल्स आपस में लड़ती हैं तो ये एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती हैं। इस क्लिप में 2 प्रजातियां आपस में एक दूसरे को बाइट कर रही हैं। हालांकि दोनों का साइज अलग है, लेकिन आक्रामकता एक ही स्तर पर है। खैर, बड़े आकार वाली ईल्स के पास दूसरी से ताकत भी ज्यादा है और इसीलिए उसका जीतना लाजमी है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि ये स्पीशीज आकार देखकर अपना ओपोनेंट नहीं चुनती। आप देख सकते हैं कि छोटी ईल्स अपनी प्रतिद्वंदी को बीच से काटती है, वहीं बड़ी शिकारी सीधे इसके सर को टारगेट करती है। तो दोस्तों, ये थी मरीन लाइफ में अपना दबदबा बनाकर रखने वाली मोरी ईल्स। सांप से दिखने वाले ये शिकारी काफी चालाक और शातिर होते हैं। अकेले शिकार करने के बाद भी ये मरीन वर्ल्ड में अपना रुतबा बनाने में कामयाब रहे हैं। आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।